आज मैं आपको 2030 की कन्नड़ भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म कातेरा की कहानी बताने जा रहा हूं, जो आपको किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक नायक की सच्ची कहानी से प्रेरित करेगी। तो आराम से बैठें और कटेरा की कहानी का आनंद लें। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कटेरा हमारे हीरो का नाम है, जिसका किरदार दर्शन ने निभाया है। कहानी की शुरुआत भीमनहल्ली गांव के पास कंकालों के ढेर की चौंकाने वाली खोज से होती है, जो अतीत में हुए संभावित मासाकेर का संदेह पैदा करता है। कंकालों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में ले जाया गया है। फिर हम कातेरा नामक एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं, जो जेल से पैरोल पर है, एक कांस्टेबल के साथ अपने गांव के त्योहार के लिए घर जा रहा है। कुछ गुंडों के घातक हमले से बचने के बाद कटेरा ने कांस्टेबल को अपना अतीत बताया। वह उसे बताता है कि वह भीमनहल्ली में एक युवा और बहादुर लोहार था, जो अपनी ईमानदारी और साहस के लिए जाना जाता था। वह एक सुंदर लड़की प्रभावती से प्यार करता था, जो एक अलग जाति की थी। भीमनहल्ली के ग्रामीणों पर सामंती जमींदारों देवराय और कालेगौड़ा ने अत्याचार किया था, जो उनका शोषण करते थे और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने ग्रामीणों को बिना पैसे किए उनकी जमीन पर काम करने के लिए मजबूर किया और उनकी फसलें और एनिमल्स भी छीन लिए। उन्होंने गांव की महिलाओं और बच्चों को भी परेशान किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ग्रामीण भय और दुख में रहते थे। उन्हें स्वतंत्रता या न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया, तो सब कुछ बदल गया, जिसने खेती करने वाले को भूमि का मालिक बना दिया। ग्रामीणों को देवराय और कालेगौड़ा के अत्याचार से बचने की आशा की किरण दिखाई दी। कटेरा ग्रामीणों का नेता बन गया और उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने में मदद की। उन्होंने ग्रामीणों को अपनी भूमि और सम्मान के लिए लड़ने के लिए शिक्षित और प्रेरित करने के लिए बैठकें और रैलियां आयोजित कीं। उन्होंने अपने गांव में भूमि सुधार अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकारियों के समक्ष पिटीशन और शिकायतें भी दायर कीं। लेकिन देवराय और कालेगौड़ा अपनी शक्ति और संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ग्रामीणों को भूमि सुधार अधिनियम लागू करने से रोकने के लिए गुंडों और भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा। उन्होंने कैटरा और प्रभावती के बीच गलतफहमियां पैदा करके उनकी लव लाइफ में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की। उन्होंने अफवाह फैला दी कि कैटरा का उनके लिए काम करने वाली नर्तकी कुमारी के साथ संबंध था। उन्होंने प्रभावती के परिवार को भी धमकाया और उसकी शादी किसी और से करने के लिए मजबूर किया। कटेरा को ग्रामीणों और अपने प्यार की रक्षा के लिए कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा। उन्हें उन भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं से भी निपटना पड़ा, जो देवराय और कालेगौड़ा के साथ मिले हुए थे। लेकिन कटेरा उनसे नहीं डेर। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से उनका मुकाबला किया। उसने उनके बुरे कामों और उनके सहयोगियों को एक्सपोज किया। उन्होंने प्रभावती के साथ गलतफहमियां भी दूर कीं और गांव वालों के आशीर्वाद से उससे शादी कर ली। वह उसके साथ खुशी से रहने लगा और गांव में एक सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया। उन्होंने ग्रामीणों को उनकी जीवन स्थितियों में सुधार करने और उनकी कृषि और शिक्षा को विकसित करने में भी मदद की। लेकिन उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि देवराय और कालेगौड़ा ने उनसे बदला लेने की साजिश रची थी। उन्होंने एक रात उसके गांव पर हमला किया और प्रभावती सहित कई निर्दोष लोगों को मार डाला। उन्होंने ग्रामीणों के घर और फसलें भी जला दीं। उन्होंने कटेरा को मर्डर के लिए दोषी ठहराया और उस पर देशद्रोही और आतंकवादी होने का आरोप लगाया। कटेरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्होंने कई दशक जेल में बिताए। कहानी कटेरा के अपने गांव लौटने और यह पता लगाने के साथ समाप्त होती है कि गांव वाले अभी भी उसे याद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उसे यह भी पता चला कि फोरेंसिक लैब ने पुष्टि की है कि कंकाल देवराय और कालेगौड़ा के आदमियों के हैं, जिन्हें कटेरा ने आत्मरक्षा में मार डाला था। कटेरा को अंततः सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और जेल से मुक्त कर दिया गया। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और अपनी मृत पत्नी को श्रद्धांजलि देता है। वह एक पत्रकार रीना से भी मिलता है, जो उसके जीवन पर एक किताब लिख रही है। वह उससे कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है और उसने अपने गांव के लिए जो किया उस पर उसे गर्व है। कटेरा एक ऐसी कहानी है जो अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह और प्रतिरोध की भावना का जश्न मनाती है। यह कटेरा की वीरता और बलिदान को दर्शाता है, जो किसानों के अधिकारों के लिए खड़े हुए और सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। कहानी प्यार, वफादारी, दोस्ती और विश्वास के विषयों की भी पड़ताल करती है। यह कहानी वास्तविक जीवन की उस घटना को श्रद्धांजलि है जिसने इसे प्रेरित किया, और उन लोगों के लिए जो अपनी भूमि और सम्मान के लिए लड़े।
स्प्लेस डेली के आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में कातिरा पर अपने विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।